जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज आप लोग को एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बच्चा टिश्यू। पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा सेल का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, जो सेल चैप्टर पूरा बच्चा समाप्त आप लोगों को करवा दिया गया था। और आज से हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में बच्चा पूरा का पूरा जानकारी लेंगे, टिश्यू में क्या क्या आएंगे पढ़ने के लिए। और आज के इस क्लास में सिर्फ व सिर्फ टिश्यू चैप्टर का चलेगा इंट्रोडक्शन। तो वीडियो तो छोटा नहीं बनेगा, लॉन्ग जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी टिश्यू में जो यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक है, वो सारे के सारे आपको डील करेंगे। और अगर ये वीडियो आप अगर सही तरीके से देखते हैं, सही तरीके से इसको समझते हैं, तो आपका टिश्यू जो चैप्टर है वो आपको ऐसे ही आसान बन जाएगा। लगेगा कि अच्छा सर टिश्यू में ये पढ़ने के लिए आएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, कॉपी और कलम निकाल ले। माय नेम इज सिंटू कुमार यादव एंड आपका, हमारा और सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग डिटेल करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? तो बच्चा सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं टिश्यू। इसको हिंदी में हम लोग उत्तक के नाम से भी बच्चा क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि टिश्यू का डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है ना। टिश्यू का डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, ऐसे बताना तो नहीं था, बट अगर टिश्यू का बच्चा अगर आपको डेफिनेशन अगर बता देते हैं तो इस वीडियो में जो जो बात आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी। तो देखिए, टिश्यू की अगर बात करते हैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्या बोले बच्चा? एक छोटा सा लाइन लिखा गया है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सेल का ग्रुप होगा। सेल तो आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं बच्चा। तो एक सेल के बारे में बताएं कि एक सेल में क्या क्या होता है। तो आप अब क्या करो, सेल का ग्रुप लो, है ना। तो सेल के ग्रुप को क्या बोलोगे, टिश्यू। एकदम छोटा सा लाइन, सेल के ग्रुप को क्या बोलोगे बच्चा, टिश्यू बोलोगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल हो गया, एक सेल और हो गया, बहुत सारे आप क्या करो कि सेल ले लो। इस तरह से बहुत सारे आप क्या करो, ग्रुप ऑफ बच्चा यहाँ पे सेल ले लो। जैसे ही ग्रुप ऑफ सेल अगर क्या करते हैं कि आप लेते हैं, तो इसका बच्चा नाम जो देते हैं वो क्या देते हैं, टिश्यू देते हैं, है ना। यानी कि जो सेल का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। दूसरी बातें ये ध्यान रखोगे, दूसरी बातें, जितने भी जो टिश्यू में सेल होगा, ठीक है, जितने भी टिश्यू में जो सेल होगा, यहां पे इसको लिखते हैं, ये क्या होगा, सभी का सभी क्या होगा, सिमिलर भी होगा। सिमिलर भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, या डिफरेंट भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, क्या हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ये बताओ, मान लो कि ये सारे के सारे सेल हैं, ऐसे इसको टिश्यू बोला गया। इस सेल को आप बाहर निकालो, इस सेल को बाहर निकालो, इस सेल को बाहर निकालो, या इस सेल को बाहर निकालो। जितने भी सेल को अगर बाहर निकालते हैं तो सब जो होगा सेल एक दूसरे के क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। सारे सेल जो होगा बच्चा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बट कुछ ऐसे टिश्यू आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे बच्चा आपको टिश्यू मिलेंगे जिसमें जितने भी सेल होगा, है ना, सारे के सारे सेल एक दूसरे से क्या होगा, डिफर भी हो सकता है।
तो इसका मतलब क्या समझे कि टिश्यू में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं ज्यादातर क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी किससे क्या पता चला बच्चा कि ज्यादातर जो टिश्यू होता है उसमें जो सेल होता है यानी कि सेल का ग्रुप होता है वो सारे के सारे सेल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। बट कुछ ऐसे भी आपको टिश्यू मिलेंगे तो उसमें जितने भी जो सेल अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर नहीं होगा, डिफर भी हो सकता है। आएंगे पढ़ने के लिए, आपको आज ही बताएंगे, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। चलो अब ये बताओ कि अगर सारे के सारे सेल एक टिश्यू में सिमिलर है तो उसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन जो होगा बच्चा वो भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। और वैसे टिश्यू जिसके सेल क्या है, डिफर है, तो उसका फंक्शन जो होगा बच्चा, फंक्शन की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग को टिश्यू का एक आइडिया पता चला कि टिश्यू जो होता है बच्चा वो क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, टिश्यू किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि बहुत सारे सेलों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। इसके बाद एक अगर टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं, है ना, जितने भी बच्चा क्या होंगे कि सेल होंगे, सारे के सारे सेल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर सारे के सारे सेल सिमिलर होगा तो उसका फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी कि वो टिश्यू कोई एक ही वर्क करेगा। बट कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं जिसमें जितने भी सेल होते हैं वो क्या होता है कि डिफर भी होगा, है ना, डिफर भी होगा, तो उसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफर होगा। चलो यहां से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बच्चा ये समझ में आया होगा कि टिश्यू होता क्या है ना, टिश्यू होता क्या है। चलिए अब टिश्यू का पूरा देखते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए आएंगे टिश्यू में, है ना। चलिए अब ये बताओ कि टिश्यू की अगर बात करते हैं तो टिश्यू जो होता है बच्चा वो दो टाइप का हो सकता है। एक क्या होगा, प्लांट टिश्यू होगा, एक जो होगा एनिमल टिश्यू होगा। कैसे आप लोग को बताया गया था कि सर सेल की अगर बात करें तो सेल में प्लांट सेल हुआ करता था, सेल में एनिमल सेल भी हुआ करता था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी आपको बताए हैं। तो जब सेल क्या हो सकता है, एनिमल का अलग होगा और प्लांट का बच्चा अलग होगा, तो ये बताओ क्या टिश्यू एनिमल का अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लांट का टिश्यू अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू में आते हैं, कौन सा, प्लांट टिश्यू के बारे में जिक्र करें, है ना। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्या, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब देखो बच्चा, सबसे पहले अगर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो आपका दो टाइप में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। कितने टाइप में बच्चा डिवाइड हो गया, ये जो होता है वो आपका दो टाइप में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू, मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू, मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू। एंड सेकंड जो होता है उसको बच्चा बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले क्या बताया गया, प्लांट टिश्यू जो होता है बच्चा दो टाइप का, मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू, और एक जो होता है वो क्या होता है, प्लांट टिश्यू। चलो अब देखते हैं कि मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू जो होता है, मेरी अस्टेमैटिक टिश्यू जो होता है प्लांट में करता क्या है। ये देखो इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स आर कैपेबल, cells are capable of cell division, of cell division
एंड हैव, बस ये तक नहीं, इसको रहने दो, सेल डिवीजन का ये क्या करता है, काम करता है। और परमानेंट टिश्यू का क्या लिखेंगे, मैच्योर सेल्स इनकैपेबल, ठीक है, मैच्योर सेल्स इनकैपेबल। चलो अच्छा, यहां पे हम क्या करते हैं, साइड में एक छोटा सा प्लांट बना लेते हैं, जो आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा ये क्या करते हैं, प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ स्टेम वगैरह बना लेते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ये प्लांट का जो टिश्यू है वो दो टाइप में बच्चा, सबसे पहले क्या है कि बेटा, एक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्लांट जो होता है बच्चा, ये क्या होता है, दो टाइप के टिश्यू से बनता है, एक जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक जो होगा बच्चा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में क्या करता है, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसमें जितने भी टिश्यू जो होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां जहां पर भी होगा प्लांट में, उसका काम जो होता है वो सिर्फ व सिर्फ क्या करेगा, सेल का डिवीजन करेगा। अब ये बच्चा बताओ कि अगर प्लांट में है ना सेल का डिवीजन अगर नहीं हो पाएगा तो क्या प्लांट ग्रोथ कर पाएगा, प्लांट क्या डेवलप कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में ये क्या करता है कि सेल का डिवीजन करता है। एंड सेकेंड परमानेंट टिश्यू, मैच्योर सेल इनकैपेबल। अब ये बताओ कि प्लांट में कुछ ऐसे भी आपको सेल मिलेंगे, है ना, जो क्या होता है कि परमानेंट होता है, मैच्योरिटी आने के बाद वो क्या करता है कि डिवीजन नहीं कर पाता है ना, डिवीजन तो ऐसे करता है लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि परमानेंट होता है। तो एक क्या होता है, परमानेंट करेगा, और एक क्या होगा कि डिवीजन करता है बच्चा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये जो होता है बच्चा तीन टाइप में ये क्या होता है कि और डिवाइड कर जाता है, ये तीन टाइप में क्या होगा, और भी बच्चा ये डिवाइड कर जाएगा, जिसमें से फर्स्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल, फर्स्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल। सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेरल, एंड नंबर थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। नंबर थर्ड इंटरकैलरी। अब देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन और टाइप हो गया, है ना, जिसमें से एक आया एपिकल, लैटेरल एंड इंटरकैलरी। अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पे इसको क्लू देते हैं, इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखने का कोशिश करेंगे। ये क्या करता है, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। सेकंड लैटरल की बात करते हैं, इसको भी यहां पे ब्रैकेट देते हैं, इतना ब्रैकेट में इसको लिखोगे। और लैटरल वाले की बात करते हैं, क्या करेगा, बिलो बार्क कैम्बियम, बिलो बार्क कैम्बियम, कैम्बियम के अलावा और कहां पर जाएगा, इन डाइकोट रूट्स, इन डाइकोट रूट्स एंड स्टेम। ये हो गया बच्चा इंटर कैलरी का इंटर नोड्स ऑफ स्टेम, इंटर नोड्स ऑफ स्टेम। इसको बड़ा ब्रैकेट यहां पे दे दो, इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे और बड़ा इसको करते हैं बच्चा, इसको भी क्या करो और बड़ा कर दो। टाइम दो बच्चा से,
टाइम दोगे, कंटिन्यू अगर बने हुए रहोगे, एक एक बात समझाएंगे और आपको दिमाग में अटेगा, दिमाग में सेट होगा। अब सोचोगे कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में अगर हो जाए, तो ऐसा सर ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर सही से अगर दिमाग में हटाने हैं तो आपको कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना पड़ेगा और कंटिन्यू करोगे। और ऐसे ही भाई कहावत क्या है, जहां पे सबसे ज्यादा टाइम दोगे वहीं से आपको क्या होगा कि किसी भी चीज का गेन होगा, प्रॉफिट होगा। यहां पे टाइम दोगे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलो अब देखते हैं यहां पे कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे आया, सॉरी ये क्या किया, प्लांट में सेल का डिवीजन कर रहा है ना। प्लांट में क्या कर रहा है, सेल का डिवीजन कर रहा है। और ये क्या है कि 3 पार्ट में बच्चा ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक हो गया एपिकल, एक हो गया लैटरल और एक हो गया इंटरकैलरी। यानी बच्चा मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप में बटे, 3 टाइप में। अब देखो एपिकल जो होता है वो टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बना दिए, तो बताओ कि प्लांट में रूट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट बना देते हैं, रूट बना दिए, ठीक है। ये तो रूट में आपको क्या मिलेगा, कौन सा मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, एपिकल वाला मिलेगा। अभी बताओ कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, डिवीजन करना। तो ये सब ना डिवीजन करेगा, ये भी डिवीजन करेगा, ये भी डिवीजन करेगा, ये भी डिवीजन करेगा। बट क्या होगा कि अलग अलग जगह पे करेगा, प्लांट का अलग अलग जगह पे क्या करेगा कि ये डिवीजन करेगा। जैसे देखो एपिकल क्या करता है, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। अब बताओ टिप का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो जो रूट होगा, रूट का टिप पार्ट एंड स्टेम का जो टिप पार्ट होगा, वहां पे क्या करेगा कि एपिकल मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू होगा। सेकंड बच्चा आते हैं लैटरल, बिलो बार्क, बार्क, कैम्बियम, इन, डाइकोट, रूट एंड स्टेम। तो लैटरल मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां पे होगा बच्चा, तो ये होगा बार्क। बार्क मतलब पता होगा, जो क्या होता है कि प्लांट होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका बाहर वाला एक लेयर होता है, सूखा आपको डेड मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, बार्क, ऐसे छाल भी बोलते हैं उसको। बार्क में आपको मेरी लैटरल मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाएगा। कैम्बियम की बात करते हैं, डाइकोट रूट्स की बात करते हैं एंड स्टेम की बात करते हैं। यहाँ पे भी स्टेम, यहाँ पे भी स्टेम, है ना। यानी कि स्टेम का ये टिप पार्ट हो गया और ये स्टेम। तो यहाँ पे बच्चा स्टेम जो होता है, स्टेम में भी आपको लैटरल मिल जाएगा। एंड एक है इंटरकैलरी, ये क्या है, इंटरनोड ऑफ स्टेम। ये इंटरनोड क्या है बच्चा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये स्टेम हो गया, तो आप देखे होंगे कि इस तरह से स्टेम में कहीं कहीं पे क्या होगा, नोड आपको मिलेगा। तो उस नोड में आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा, इंटरकैलरी मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू। चलो ये बात हो गया किसका, मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम लोग आगे आते हैं परमानेंट टिश्यू का। तो बच्चा परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो ये आपका 2 टाइप में बटेगा। परमानेंट टिश्यू जो होगा वो कितने टाइप में बटेंगे, ये बच्चा बटेंगे 2 टाइप में। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 2 टाइप लिख देते हैं, ठीक है। 2 टाइप समझ रहा होगा, इधर से थोड़ा सा अलग यहाँ पे कर देते हैं। इधर परमानेंट टिश्यू का जिक्र करेंगे। अब देखिए एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो एक यहां पे हो जाएगा बच्चा क्या, सिंपल, एक जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप में, सिंपल और क्या हो जाएगा बच्चा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल का। इधर दिख रहा होगा थोड़ा सा कटा होगा, ठीक है, नहीं कट रहा है, सही है। चलो अब सिंपल की बात करते हैं बच्चा, एक बार चेक कर लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा भाई। चलो थोड़ा सा कट रहा है कॉम्प्लेक्स को, और हम यहाँ ये दिख रहा होगा सबको,
यहाँ तक तो बिल्कुल दिख रहा है। चलो कॉम्प्लेक्स को भाई ले आते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेकंड करते हैं। अब दिख रहा होगा, एक हो गया बच्चा क्या, सिंपल, और एक क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब देखो हम क्या करते हैं बच्चा, सिंपल वाले को यहीं पे क्या करते हैं, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और एक चीज़ और, सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में क्या करता है, परमानेंट वाला जो होता है वो क्या करता है, तो उसी तरीके से आपको बताते हैं कि सिंपल वाले की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये बच्चा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड ये क्या करता है, सपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग करेगा। अब ये बताओ कि जो टिश्यू होता है, तो टिश्यू में तो इतना सारा बात बताया गया कि अच्छा सर ये टिश्यू यहाँ पे, ये टिश्यू यहाँ पे, ये टिश्यू यहाँ पे, कुछ ऐसे भी टिश्यू होंगे जो क्या करते हैं बच्चा, प्रोटेक्शन का काम करता है, क्या करता है, सपोर्टिंग का काम करता है। तो कौन सा टिश्यू जो होगा वो प्रोटेक्शन करेगा, सपोर्टिंग करेगा, तो परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू आता है, या इसको बोल सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगा बच्चा, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करेगा एंड क्या करता है, सपोर्टिंग करता है। चलो इसके बाद यहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले की बात करते हैं। ये क्या करता है, इसका काम होता है कंडक्टिंग, इसका काम जो होता है वो बच्चा क्या होगा, कंडक्टिंग। इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, कंडक्टिंग। अब ये बताओ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब होता है जोड़ना, कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना। तो हमारे प्लांट में कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जो क्या करता है, कंडक्ट करने का काम करता है। और भी अगर सही तरीके से समझना है तो अभी इसके बारे में हम बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बताया गया, ये प्रोटेक्शन एंड क्या करता है, सपोर्टिंग का क्या करता है, काम करता है। अब क्या करते हैं कि जो सिंपल वाला है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिंपल वाले की बात करते हैं तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और ये क्या था बच्चा, 3 टाइप्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइप्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा उसको बोलेंगे पैरेनकाइमा, दिख रहा होगा, पैरेनकाइमा। सेकंड वाले की बच्चा बात करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। एंड नंबर 3 की बात करते हैं बच्चा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी ये नहीं होगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये क्या हुआ, सिंपल वाले का यानी कि परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप था सिंपल, जो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम करता है, वो क्या हो गया, 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कंप्लीट हुआ सबको। चलो अब कॉम्प्लेक्स वाले को खींचते हैं इधर से, जो कि सेकंड पॉइंट था, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स वाला जो होगा बच्चा, ये कितने टाइप में बटेंगे, ये जो होगा वो आपका 2 टाइप में बटेगा। एक होगा इसमें फ्लोएम, फ्लोएम, और एक जो होगा बच्चा उसका कहते हैं जाइलम। अब देखो फ्लोएम जो होता है ये आपका 2 और टाइप में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। ये क्या होता है, 2 टाइप में और डिवाइड हो जाएगा। एक का नाम देते हैं, दिख रहा होगा सबको, चलो भाई इसको थोड़ा सा और ये करके लिखते हैं, एक ही बार बताना, मिटा मिटा कर बताएंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो फ्लोएम है,
इसको क्या करते हैं, इसको हम और ऊपर लिखते हैं। एक ही बार में आपको समझाना है, मिटाएंगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा भाई। तो कॉम्प्लेक्स वाला है तो इसको क्या करते हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स वाले को, हाँ यहाँ पे ये कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स वाला में क्या जाएगा, फ्लोएम, और इधर कर देते हैं हम क्या, जाइलम। दिख रहा होगा सबको। अब देखो ये फ्लोएम वाला जो होता है बच्चा, फ्लोएम वाले की बात करते हैं, चलो इसको ये कर दो। अब फ्लोएम जो होगा ये आपका दो टाइप में जाएगा, सीप, और एक जो होगा बच्चा उसको बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। एक जो होगा वो क्या जाएगा, कॉम्पेनियन सेल्स, और सीप क्या होता है, ट्यूब्स होता है। जाइलम वाले की बात करते हैं तो ये दो टाइप में मर जाएगा, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स एंड नंबर सेकंड जो होगा बच्चा उसको बोलते हैं ट्रैकिड्स। नंबर सेकंड जो होगा ट्रैकिड्स। चलो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। एक चीज और लिखना है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो बच्चा सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है, एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है। सिंपल वाला में क्या कर दे, सिंपल वाला में देखो यहाँ पे कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, चलो सिंपल कौन, हाँ बढ़िया यहाँ पे जगह है। तो सिंपल वाले में बच्चा एक लाइन आपको लिख देते हैं, और वो लाइन आपको लिख देते हैं सिंपल वाले में कि टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इसको भी ब्रैकेट से क्या करते हैं, घेर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट से घेर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाला में लगा देते हैं टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, यहां पे इसको यहां पे लेते हैं टिश्यू। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो बच्चा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगा, परमानेंट टिश्यू दो टाइप में बट गया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वाला जो होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये जो होगा टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ये वीडियो के शुरुआत में जब आपको टिश्यू का डेफिनेशन बताया गया था तो हमने क्या बच्चा बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो इतना से काम नहीं चलेगा, है ना। टिश्यू जो होता है वो किसको बोलते हैं, ग्रुप। सेल का तो ग्रुप होता ही होता है, लेकिन जितने भी उस ग्रुप में सेल होगा या तो सिमिलर फंक्शन करेगा या तो क्या करेगा, डिफर फंक्शन करेगा। ये शुरुआत में आपको बता दी। और ज्यादातर मैक्सिमम जो टिश्यू होता है वो क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है कि जितने भी सेल्स रहेंगे सब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां पे देखो टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंगल टाइप ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल होंगे वो सब का सब क्या होगा, एक टाइप का होगा। समझ में आ रहा होगा बेसिक जो बताए होंगे। और यहां पर लिखेंगे टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। दिख रहा होगा सबको। चलो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था कि सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है बच्चा वो क्या होता है कि एक ही टाइप के सेल से बनता है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, उसमें एक टाइप का सेल नहीं होगा, है ना। मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, है ना, यानी कि डिफरेंट टाइप का सेल हो जाएगा। तो ये लगभग आपका क्या है कि प्लांट टिश्यू का एक ओवरव्यू दिया गया।
यानी कि टिश्यू में आपका दो चलेगा, एक प्लांट टिश्यू और एक चलेगा एनिमल टिश्यू, है ना, उसी चैप्टर में। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर दिया गया, पूरा का पूरा ओवरव्यू बता गया प्लांट टिश्यू का। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू में क्या हुआ, दो टाइप में बटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक क्या हो गया बच्चा, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है कि प्लांट में रहकर ये क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है। सेल का डिवीजन पता होगा, एक सेल से दो, फिर ये सेल से दो सेल, फिर एक सेल से दो सेल। फिर है परमानेंट टिश्यू, ये क्या करता है, ये भी प्लांट में रहेगा क्योंकि प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। ये बच्चा क्या होता है, मैच्योर सेल्स इनकैपेबल होता है, ज्यादातर ये डिवीजन नहीं करता है, नाम ये क्या, परमानेंट टिश्यू। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बच्चा वो थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गया। एक क्या हो गया, एपिकल, एक हो गया लैटरल, एक हो गया इंटरकैलिडी। अब देखो ये तीनों टिश्यू की बात करते हैं तो किसका है बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। इसका काम क्या था, सेल का डिवीजन करना, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये तीनों भी क्या करेगा, सेल का डिवीजन ही करेगा। बट ये तीनों का, है ना, तीनों की अगर बात करते हैं तो प्लांट में अलग अलग जगह पे होगा। जैसे देखो लिखा हुआ है टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, जो रूट और स्टेम का जो टिप पार्ट होता है, टिप पार्ट कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, है ना, टिप का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला भाग। तो जो रूट और स्टेम होता है, तो रूट और स्टेम के टिप पार्ट में कौन होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है। ये कहां पे होगा, बिलो बार्क कैम्बियम इन डाइकोट रूट एंड स्टेम। जो बार्क होता है, बार्क मतलब छाल, सबको पता होगा। कैम्बियम की बात करते हैं, डाइकोट की बात करते हैं, डाइकोट रूट्स होता है, डाइकोट रूट्स एंड स्टेम, ये सब में क्या होगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड एक टिश्यू जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं इंटरकैलरी, है ना। ये इंटरकैलरी जो होता है वो क्या होता है, इंटर नोड ऑफ स्टेम। इंटर नोड आपको बताया गया है कि जो स्टेम होता है बच्चा, तो स्टेम में देखेगा कि एक उभरा उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, उसका नाम देते हैं। तो उस इंटर नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। इसके बाद फिर हम पढ़े कि परमानेंट टिश्यू जो होता है ये आपका दो टाइप में बढ़ जाएगा। एक जो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको ये भी बताया गया है कि सिंपल वाले की बात करते हैं तो देखो यहां पे लिखे होंगे सिंपल वाले का, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इसमें देखिए, यानी कि इसमें जितने भी सेल्स होंगे एक टाइप का होगा। कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होगा कि अलग अलग टाइप का होगा। ये सिंपल वाला करता क्या है भाई, ये करता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग करता है। कॉम्प्लेक्स वाला क्या करेगा, कंडक्शन करने का काम करेगा। प्लांट में भी कंडक्शन चलता है, कैसे चलता है वो भी आपको बता देंगे। फिर सिंपल वाला जो है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्किनकाइमा, कहीं पर भी ये आपको टिश्यू में दिख जाए, कहीं पर भी क्या करेगा, सबका सब जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल मतलब क्या, प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग, प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग। यहाँ पे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्किनकाइमा तीनों किसका है, सिंपल का है। यानी कि ये बच्चा क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। एंड जितने भी टिश्यू होगा सब में क्या होगा, सिंगल टाइप ऑफ सेल होगा। एंड कॉम्प्लेक्स वाले की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में बच्चा आ गया फ्लोएम और जाइलम। क्लास 7 और 6 से ही बच्चा को बताया जाता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है। जैसे ये बताओ कि ये प्लांट है, प्लांट में वाटर का जरूरत होता है कि नहीं होता है, वाटर का जरूरत होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लीफ वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चा, लीफ वगैरह है। अब यहाँ पे बच्चा अगर लीफ है तो इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसको सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर सॉइल से प्लांट के टॉप पॉइंट तक कौन ले जाएगा, तो ये ले जाता है जाइलम ले जाएगा, है ना। जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या लिखा हुआ, कंडक्शन कर रहा है। तो इसका कॉम्प्लेक्स का कितना पार्ट आ गया, दो पार्ट आ गया, एक आ गया फ्लोएम और क्या आ गया, जाइलम। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है कि जो फूड मटेरियल होता है उसको कंडक्ट करेगा। ये जाइलम जो होता है वो किसको कंडक्ट करता है, ये वाटर को कंडक्ट करता है। और फ्लोएम जो होता है बच्चा दो टाइप का सेल से बनता है, सिव ट्यूब्स एंड ए कैम्पेनियन सेल्स। जाइलम जो होता है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स से ये क्या होता है, बना होता है।
तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा बच्चा प्लांट टिश्यू जो है वो आपको समझ में आया होगा। ये सब चीज बारी बारी से हम क्या करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे। अब देखो, पढ़ोगे तो आपको एक मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप बहुत सारे बात को जान गए। हम जैसे शुरू करेंगे मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, आप अपने से समझ जाओगे, अच्छा सर मेरी स्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कहने का मतलब कि ये जो होगा सेल का डिवीजन करेगा, ये इतना पार्ट में बटेगा, कहाँ कहाँ पे होगा। ये वीडियो आपको चैप्टर को आसान बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एनिमल टिश्यू, क्योंकि प्लांट के साथ साथ आपको एनिमल टिश्यू के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम इसी में ऐड कर सकते थे एनिमल टिश्यू के बारे में, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो आपको यहां से ये कंप्लीट होता है बच्चा कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा बच्चा ओवरव्यू आपको बताएंगे। तो आप इसको नोट्स बना ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और वेट करें अगली वीडियो एनिमल टिश्यू का। पढ़ते रहें। धन्यवाद।